विधान परिषद की 12 सीटों पर नामांकन कराने वाले सभी 12 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। निर्वाचित सदस्यों में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत 6 दिन पहले नौकरशाही से सियासी पिच पर उतरे गुजरात काडर के पूर्व आईएएस AK शर्मा समेत भाजपा के कुल 10 और समाजवादी पार्टी के 2 नेता शामिल हैं। विधान भवन के कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर ने सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्यों को प्रमाण पत्र दिए। नामांकन के आखिरी दिन 18 जनवरी को 13 नामांकन दाखिल हुए थे। इनमें से निर्दलीय महेश चंद्र शर्मा का नामांकन रद्द होने के बाद 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए। भाजपा से उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा, लक्ष्मण आचार्य, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह, प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला, अश्विनी त्यागी, सलिल बिश्नोई, धर्मवीर प्रजापति और सुरेंद्र चौधरी MLC बने हैं। सपा से विधान परिषद दल के नेता अहमद हसन और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी भी विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। और इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हालांकि नवनिर्वाचित जो MLC हैं उनको किसी तरह का कोई मुकाबला सामने नहीं था और निर्विरोध इनका निर्वाचन हो गया है, लेकिन अब अगर हम सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात करें तो विधान परिषद में किसका पलड़ा कितना मजबूत और भारी होता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, आपको प्रभात जी बता दें कि बीजेपी की जो है उन्होंने 10 सीटें जो है निर्विरोध जीती है और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने MLC जो प्रत्याशी वो निर्विरोध जीते हैं। अब यही है कि विधानसभा में जो है कि जो विपक्ष के जो नेता है उसमें समाजवादी पार्टी का थोड़ा रहेगा, बाकी जो पार्टियां हैं वो बिल्कुल उनकी तरफ से जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल जो कमजोरियां हैं उनकी तरफ से कुछ नहीं रहेगी। सरकार की तरफ जो आज 10 विधानसभा परिषद में जो चुनाव निर्विरोध जीते हैं बीजेपी की तरफ से, इन्हीं को लेकर जो है विपक्ष की पार्टियां जो है वो काफी हद तक बिल्कुल जो इनके लिए की गई हैं। धीरेन्द्र जी, जब भी कोई नीतिगत निर्णय लेने होते हैं तो विपक्ष अपने आप को मजबूत स्थिति में देखने की कोशिश करता है ताकि वो सवाल उठा सके, लेकिन फिलहाल अब राजनीतिक समीकरण उन नीतिगत निर्णयों को लेकर क्या लगते हैं आपको? जी बिल्कुल, प्रभात जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब राजनीतिक तरफ से जो समाजवादी पार्टी है, जो एक पार्टी है वो लड़ रही है बीजेपी से, जो अन्य पार्टियां हैं वो काफी कमजोर हैं। आपको बता दें कि जो आने वाले 2022 के चुनाव के में है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी काफी हद तक जो है वो बीजेपी के कांटे की टक्कर में है। आपको बता दें कि जो ये 2 विधानसभा परिषद के चुनाव अभी MLC हुए हैं, इनकी जो 30 से 40 विधायक है समाजवादी पार्टी, इसमें एक MLC को 20 विधायक जरूरत होती है, जो कांग्रेस और BSP के पास भी जो पूर्णतः उन्होंने नहीं जुटा पाई, इसलिए उन्होंने अपना प्रत्याशी को नहीं उतारा था। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का पक्ष MLC के तौर पर जो विधान परिषद में 12 उम्मीदवारों में से 10 पर निर्विरोध निर्वाचन बीजेपी का हुआ है, उनके लिए मजबूत पक्ष हुआ है। नीतिगत निर्णय लेने को लेकर विपक्ष अब उनके सामने थोड़ा सा कमजोर यहां पर विधान परिषद में भी हो जाएगा। हालांकि सपा के 2 उम्मीदवार यहां से जीते हैं, लेकिन इसके अलावा विपक्ष के तौर पर कोई एक मजबूत उम्मीदवार मैदान में नहीं था जो इनको मुकाबला दे सके, इसलिए इनका आज निर्विरोध निर्वाचन हुआ।